प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिवी में ज्यामिति में 12.2 अभ्यास कर रहे थे। अब इसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है, ये 3 शीर्ष दिए, 3 बिंदु दिए हुए हैं। कह रहा है तीनों बिंदुओं से कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको इन तीनों बिंदुओं से 3 भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात करेंगे और उन तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि कोई 2 भुजाएं बराबर आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है 0,7, -10, दूसरा बिंदु दिया है 1,6, -6 और तीसरा 4,9, -6। अब ये इस बिंदु को A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो। तो आप AB भुजा ज्ञात करोगे, BC भुजा भी ज्ञात करोगे और CA भुजा भी ज्ञात करोगे और आप देखोगे कि कोई 2 भुजा बराबर आ रही है। तो हम कह देंगे त्रिभुज हमारा कैसा है, समद्विबाहु। ऐसे ही दूसरा पार्ट है इसका, तीसरे का, 3 शीर्ष दिए, 3 बिंदु दिए हुए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जैसे कि यही होता कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए। तो हम कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी इस केस में भी आपको तीनों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी और फिर आप किसी एक बड़ी भुजा जो होगी उसका वर्ग देखेंगे, उसका वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इस तरह से पहला दूसरा पार्ट आप कर लेंगे। आइए तीसरा पार्ट करते हैं हम। तीसरे पार्ट में आपको करना क्या है, तीसरे पार्ट में करना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.2, प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट बिंदु, कौन कौन से बिंदु है, -1, 2, 1, 1, -2, 5, 4, -7, 8 और 2, -3, 4। ये जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये हमको सिद्ध करना है। आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन बिंदुओं का नाम दे दें, A, B, C, D। तो प्रश्नानुसार A बिंदु आपके पास क्या है, -1, 2, 1। B बिंदु क्या है, 1, -2, 5। C बिंदु क्या है, 4, -7, 8 और D बिंदु है 2, -3, 4। अब दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बिंदु के निर्देशांक -1, 2 और 1, बी के निर्देशांक 1, -2 और 5। इसको कह दिया x1, y1, z1, इसको कह दिया x2, y2, z2। ए बी बराबर √ के अंदर याद रख दीजिए मान, x2 1 में से -1 घटाएंगे, +1 का स्क्वायर प्लस -2 में से 2 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा √ के अंदर 2 का वर्ग
प्लस -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग 4 -4 का 16 और 4 का 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 20 और 16 36, अंडर रूट 36 बराबर 6 मात्रक। ऐसे ही आप ये ज्ञात करोगे। अब BC ज्ञात करेंगे। B आपके पास क्या दिया है 1 -2 और 5, और C क्या दिया है 4 -7 और 8। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। BC बराबर हो जाएगा इसी डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 -2 घटाएंगे +2 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 में से बन गया 3 का स्क्वायर -2 + 5 - 5 का स्क्वायर और प्लस 8 - 5 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9, ये 25 और ये 9 बराबर अंडर रूट के अंदर 9 5 14 और 9 23 और हंसना 1 2 2 2 4 43। ये BC का मान आ गया इतने मात्रक। अब CD ज्ञात करेंगे। C आपके पास है 4, -7, 8 और D है 2 -3 और 4। तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो CD बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 2 - 4 का स्क्वायर, y2 - y1 -3 और -7 करेंगे तो +7, -3 + 7 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर यानी 4, 3 में से -3 में से 7 घटाएंगे +7 -3 और +7 4 आएगा, 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे -4 का वर्ग ये भी 16, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 36 बराबर 6 मात्रक। अब DA ज्ञात करेंगे तो D हमारे पास क्या दिया है 2 -3 और 4 और A क्या है -1 2 और 1। चौथी भुजा ये भी ज्ञात करेंगे। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो DA बराबर अंडर रूट x2 - x1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 करेंगे तो माइनस यानी +3 हो जाएगा और 1 - 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा दैट इज अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और फिर ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 + 25 + 9, इसको जोड़ेंगे 9 5 14 14 9 23 और 2 2 4 अंडर रूट 43 कितने मात्रक। अब आप देखिए स्पष्ट देखिए AB भुजा 6 AB भुजा बराबर CD के है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है AB आपका CD के बराबर है और जो BC भुजा है बराबर 6 मात्रक और जो BC भुजा है
वो डी ए के बराबर है। बी सी कहाँ गए, ये बराबर डी ए बराबर √43 इतने मात्र। तो किसी चतुर्भुज की यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो हमारा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। मेरी समस्या आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 2, 3 और 3, 2, -1 से समदूरस्थ है। यहां मानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, माना ऐसे बिंदु जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ है के निर्देशांक x, y, z है। और दिए गए बिंदु आपके पास है प्रश्नानुसार दिए गए जो बिंदु हैं, एक को ए कह दिया, यह है 1, 2, 3 और दूसरा बिंदु बी है 3, 2, -1। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु ये है तथा जो आपका बिंदु है माने ऐसे बिंदु जो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हैं के निर्देशांक ये हैं। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु ये और ये हैं। तो यहां पर ये आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये P बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z है, ये दिए गए बिंदु A और B से समान दूरी पर है, यानी PA और PB आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये दिया है यानी ज्ञात है, क्या ज्ञात है, PA बराबर PB। तो आप PA और PB को बराबर करके ऐसे बिंदुओं के उससे समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो आइए PA ज्ञात करें। सबसे पहले P आपके पास दिया है और A दिया है, तो A आपका है 1, 2, 3 और P दिया हुआ है x, y और z। ये x1, y1, z1, x2, y2 और z2। डिस्टेंस फार्मूले का सूत्र होता है D बराबर √ के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √ के अंदर क्या होगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर। यहां पर ये किसकी दूरी आएगी, AP बराबर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1 - 2x, और इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या आएगा, y² प्लस 4 - 4y, और इसका स्क्वायर करेंगे तो z² प्लस 9 - 6
जेड माइनस 6z, या इसको ये भी कह सकते हो अंडर रूट के अंदर आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, और ये 1 4 1 5 9 5 14 14, ये AP की दूरी आ गई। और अब BP ज्ञात करेंगे तो B आपके पास दिया हुआ है, B के निशान 3 2 माइनस 1, और P है x y और z, ये x1 y1 z1 x2 y2 z। BP आपके पास क्या हो जाएगा, BP बराबर अंडर रूट के अंदर मान रख दीजिए x2 माइनस x1, इसी सूत्र से, जो ये सूत्र आपका है, ये सूत्र है, इस सूत्र में मान रखेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा BP बराबर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2z, ये चीज आ जाएगी। यानी BP बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z, और 9 4 13 1 14 प्लस 14। अब समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में AP व BP का मान रखने पर चाहे AP BP को हो चाहे PA BA को हो, एक ही बात, PA PB को हो, एक ही बात है। यहाँ पर PA को हो चाहे PA को हो या AP को हो, एक ही चीज है, चाहे PB को हो चाहे PB को हो चाहे BP को हो, एक ही चीज है। तो यहाँ ये मान रखेंगे तो आप देखिए AP का मान क्या आया है, ये आया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर इस तरफ क्या है, इस तरफ ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 14। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे आप तो रूट हट जाएगा, ये जो अंडर रूट के अंदर है, तो आपके पास एक तरफ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14, और दूसरी तरफ क्या है, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 14। 14 से 14 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस 4y से माइनस 4y कट जाएगा। आपके पास ये और ये इधर में आइए माइनस 6x और 2z इस तरफ, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2z, और इधर पहले से क्या है माइनस 2x माइनस 6z बराबर 0।
या 6x और -2x यानी 4x और 2z -2z -6z -8z बराबर 0। 4 कॉमन, x -2z बराबर 0, तो x -2z बराबर 0 बाई 4 बराबर 0। x -2z बराबर क्या आएगा? 0। ये समीकरण आएगा। ये किसका समीकरण आएगा? उन सभी बिंदुओं के लिए जो दिए गए इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ये आंसर होगा। इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन भी करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में आपको दो बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करो जो दिए गए बिंदुओं से जिनकी बिंदुओं A और B से दूरियों का योग 10 के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, थोड़ा संकेत में कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको दो बिंदु A और B दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5वें का संकेत कर रहा हूं। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और आप तीसरा बिंदु P मान लीजिए। तो ये और ये एक निर्देशांक दिया हुआ है 4,0,0 और B के दिया हुआ है -4,0,0 और P का मान लीजिए x, y, z। और आपसे कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं के समुच्चय समीकरण ज्ञात करो जो इन दोनों बिंदुओं से जिनकी दूरियों का योग यानी PA और PB का योग किसके बराबर हो? PA प्लस PB बराबर 10 के। तो आपको कुछ नहीं करना, PA ज्ञात करिए, PB ज्ञात करिए, यहां रख दीजिए और इसका सिंप्लीफाई करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इसको अभ्यास को कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र बताएंगे। धन्यवाद।